फट रही है स्किन, कम हो रही है आंखों की रोशनी, बढ़ गया है कोलेस्ट्रोल, मसूड़े हो रहे हैं कमजोर। गजब का गाजर, गजब की खूबियाँ। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि गाजर में ऐसे कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से गाजर को सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद बोला जाता है। देखिए, गाजर वास्तव में एक बहुत ही हेल्दी सब्जी है और इसको ऐसे भी डायरेक्ट सलाद के रूप में भी खाया जाता है, सब्जी के रूप में भी खाया जाता है। इसके जो है हलवा भी बनाया जाता है, कई प्रकार के इसके व्यंजन तैयार किए जाते हैं। आपने देखा होगा लाल कलर की भी होती है, काली गाजर भी आती है, पीले रंग की गाजर भी आती है। फुल ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत पोषण इसके अंदर है, ओजवर्धक है, धातुवर्धक है, बलवर्धक है। हमारे जो मस्तिष्क है और हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको ताकत देने वाली है। महिलाओं में गर्भाशय जो होता है, यूट्रस, उसको शक्ति देने वाली है। इसके अतिरिक्त त्वचा के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को त्वचा में जो है चमक नहीं रहती है, पिगमेंटेशन वगैरह उनको है, उसके लिए बहुत अच्छा फायदा करती है। खून बनाने वाली है, यानी कि जिन लोगों में रक्त की कमी होगी, धातुओं की कमी होगी, कमजोरी ज्यादा रहेगी, उसमें गाजर का सेवन किया जा सकता है। तो अनेक प्रकार के फायदे गाजर से होते हैं। आंखों के लिए बहुत अच्छी है, विटामिन ए की वजह से इसमें, अगर हम जिस लोगों की आंखों की दृष्टि कमजोर होती है वो भी गाजर का सेवन करते हैं। तो अनेक प्रकार के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जब सीजन आता है उस समय जरूर किसी न किसी रूप में गाजर का सेवन आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बस थोड़ा सा सलाद के रूप में खाएं, बाकायदा उसको आप प्रॉपर जो है, जो रेसिपीज भी आपको बताएंगे किस प्रकार से सेवन कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए और गाजर खाइए और अपने आप को स्वस्थ बना करके रखिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, यशपाल हैं फरीदाबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, बहुत कम आवाज निकलती है। मैं काफी तेज बोलता हूँ, फिर भी कम आवाज निकलती है। तो मैं इसके लिए जानना चाहूंगा कि क्या सलूशन हो सकता है। देखिए, दो तीन चीजें इसमें आपको देखनी है। एक तो हो सकता है कि जहाँ से आवाज हमारी निकलती है, जो वोकल कॉर्ड्स है, वहाँ पर बलगम कई बार जम जाता है, जिसके कारण जो है आवाज निकलने में दिक्कत आती है। उसके लिए बहुत बढ़िया है कि गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके गरारे करें, या कभी कभार वहाँ पर कफ का प्रकोप होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मुलेठी का चूर्ण आप प्रयोग कर सकते हैं। या स्वेलिंग अगर हो, उसके लिए भी मुलेठी बहुत अच्छी है। तो एक मुलेठी का पाउडर आप रखें घर में, आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला करके उसको आप खा लीजिए, उससे रिलीफ मिलेगा। इसके अतिरिक्त कोई और प्रॉब्लम है, कोई अंडरलाइंग कॉज है, कोई नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर थोड़ा सा विस्तार से बातचीत आपसे करनी पड़ेगी, रोग को समझना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सुविधा हमने दी है। फरीदाबाद में आप रहते हैं, फरीदाबाद में ही जीवा का मेन सेंटर हमारा है, जो मेन केंद्र है। तो वहाँ जाकर के एक बार डॉक्टर से आप जरूर मिलिए, और कोई रिपोर्ट्स वगैरह अगर आपने चेकअप वगैरह कुछ किया है तो वो भी रिपोर्टें आप जरूर साथ लेकर के आएं, जिससे कि हम रोग को अच्छी तरह से समझ के आपका इलाज जल्दी से जल्दी हम कर सकें। तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया कि गाजर कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी सेहत के लिए। तो डॉक्टर साहब, किन किन पोषक तत्वों से भरपूर है ये गाजर? गाजर में बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन ए जैसा मैंने बताया, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई भी है, विटामिन के भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, आयरन भी मिलता है। मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, जिंक की मात्रा भी इसमें पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, जैसा कि इसमें बीटा कैरोटीन करके एक एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर को, जो फ्री रेडिकल्स को साफ करता है, हमारे शरीर में एक तरह से कहें तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बरकरार रखता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है। तो बहुत सारा पोषण है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इनका जो है आपको सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। गाजर का सेवन करने से, जैसा कि मैंने विटामिन्स का जिक्र किया, तो अनेक प्रकार के विटामिन्स की डेफिशिएंसी होने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग आते हैं। तो गाजर खाइए और विटामिन्स को आप जो है डेफिशिएंसी होने से बचाइए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश है मथुरा से। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा जो हेल्थ है ना, वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है ठीक से। मतलब आप क्या मोटे नहीं हो रहे? मोटे नहीं, मतलब मोटा तो नहीं, बट जो जिस हिसाब से मेरी लंबाई है उस हिसाब से वजन नहीं है मेरे अंदर। अच्छा, मतलब बॉडी की ग्रोथ नहीं है उतनी अच्छी। देखिए, उसके लिए दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो पाचन आपका ठीक होना चाहिए। जो भी आप खाते हैं, यदि वो पचेगा नहीं तो फिर आपके शरीर में वो धातु निर्माण नहीं होगा। जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं, फैट है, हड्डियां हैं, जितने भी धातु हैं, 7 प्रकार के धातु आयुर्वेद में जो हम जिक्र करते हैं, उनका निर्माण भोजन से ही होता है।
लेकिन पाचन के पश्चात। इसलिए अगर पाचक अग्नि हमारी कमजोर है, धातु अग्नि हमारी कमजोर है, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन अग्नियों को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां आपको लेनी चाहिए। तिल के तेल की मालिश हर रोज आपको करनी चाहिए। 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण दूध के साथ रात को रोज ले लीजिए। शहद का सेवन करिए, जीवा का च्यवनप्राश मंगा लीजिए। और इसके साथ साथ आजकल जो है गाजर चुकंदर का आप सूप बना के पिए या जूस लें उसका। अनार का सेवन करें, सेब का सेवन करें, मतलब पौष्टिक खाना भी खाएं प्लस पाचन को भी अपने ठीक रखें। मूल मंत्र यही है कि जो खाएं वो पच जाए। यदि पचेगा नहीं तो वो आम भी बनाएगा और आपके शरीर में रोग भी पैदा करेगा। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि गाजर के इस्तेमाल से सेहत से जुड़ी किन किन दिक्कतों और परेशानियों से बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब बताइए। गाजर खाने से देखिए एनीमिया यदि आपको है, खून की कमी, तो आप गाजर का सेवन करें। आपको आंखों की दृष्टि की प्रॉब्लम है, आई साइट वीक है, उसमें गाजर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा आपको अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है या आपको कमजोरी शरीर में रहती है, पेट के रोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है। पेट के रोग हैं, आपको कब्ज रहती है, आपको इंडाइजेशन रहता है, या अगर यदि कहीं हम देखें कि यूरिन से संबंधित रोग होते हैं, कहीं आपको पेशाब में जलन होती है या यूरिन में किसी प्रकार की रुकावट आपको आती है, यूरिन पूरा फ्लो उसका ठीक नहीं है, उसमें भी आप गाजर का जूस या गाजर का भी सेवन कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ानी अगर आपको है, अपने शरीर में जो है रोगों से लड़ने की शक्ति आपकी कमजोर है, इम्यूनिटी पावर लो है, उसके लिए गाजर का सेवन करें तो अनेक रोग उससे फिर आपके ठीक होंगे। क्योंकि जब इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती है तो एलर्जी है और छोटे मोटे जितने भी रोग हैं, बार बार कोल्ड होना, बार बार जो है बीमार पड़ना, इन रोगों से आपको बचाव मिलेगा गाजर खाने से। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश है फर्रुखाबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जो बाल है वो व्हाइट हो रहे हैं। अच्छा। मेरी उम्र है 22 साल जी। वो तो मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि इनका कुछ समाधान हो सकता है आयुर्वेद में? बिल्कुल समाधान हो सकता है। और हम बार बार आपको एक चीज और भी बताते हैं कि बालों को समाधान तो हम बताते ही आपको, लेकिन ये भी समझाते हैं कि क्यों आपके बाल सफेद हो रहे हैं। और बाल सफेद होने का मूल कारण इस उम्र में, 22 साल की उम्र में, केवल पित्त की वृद्धि हम मुख्य रूप से मानते हैं। ज्यादा गर्मी जब बढ़ेगी आपकी बॉडी के अंदर तो बाल सफेद होंगे। आंवले का आप जो है चूर्ण बनाइए, 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करिए। भृंगराज अगर मिल जाए आपको तो वो भी इसमें बराबर मात्रा में मिला के रख लेंगे तो बहुत अच्छा मिश्रण आपका बन जाएगा। इसके साथ साथ प्याज का रस निकाल करके आपको बालों की जड़ों में लगाना है। बहुत अच्छा रेगुलरली उसको लगाएं, सप्ताह में 2-3 दिन लगाएं, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। लगाने के पश्चात कम से कम 45 मिनट या 1 घंटे तक उसको लगा रहने दीजिए। उसके बाद वॉश करिए। वॉश करने के लिए आंवला शैम्पू या ब्लैक पर्ल शैम्पू एक हमारे यहाँ जीवा में मिलता है, ब्लैक पर्ल शैम्पू। जिन लोगों के बाल सफेद हैं, बाल गिरते हैं, ब्लैक पर्ल शैम्पू और आंवला शैम्पू, ये 2 चीजें। हमने एक ऑनलाइन फैसिलिटी भी शुरू की है आपके लिए कि आप ऑनलाइन जाकर के भी ऑर्डर दे सकते हैं, आपके घर चीज आएगी। और फोन करके भी आप मंगा सकते हैं। आपको ऑनलाइन अगर नहीं जाना है, फोन करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गर्म चीजें आपको नहीं सेवन करनी चाहिए। बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, इसका सेवन बंद कर दीजिए। हमारा जो प्रयास है ये इस शो के माध्यम से या जितना भी हम जो आयुर्वेद के प्रचार के लिए जो कार्य करते हैं, हमारा इसका मेन उद्देश्य है कि आप लोग इस ज्ञान को समझें, इस नॉलेज को, जो हमारी अपनी धरोहर है, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई ये नॉलेज है, इसको आप जो है ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें, उसको प्रैक्टिस में लाएं ताकि आप लोग स्वस्थ रह सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जरूरी नहीं है कि आपको छोटी सी प्रॉब्लम में तुरंत एकदम से गोली खानी है, डॉक्टर के पास भागना है। पहले उसको देखिए क्या मेरा कारण है, इसका क्या प्रॉब्लम है, और कुछ ना कुछ अपने घर में ही आप ढूंढिए, वहाँ कुछ ना कुछ चीज मिलेगी आपको। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, हमारे यहाँ फोन करके डॉक्टर से बातचीत करिए। और रोग यदि पुराना हो चला है, 3-4 महीने से ज्यादा पुराना हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयाँ भी आपने खा ली है, फिर आप घरेलू नुस्खों तक सीमित मत रहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, नीतू है लखनऊ से। क्या जानना चाहती हैं आप? जी बताना चाहेंगे, जो मेरे फेस पे ना काफी दाने हो रहे हैं, तो फिर उनके लिए क्या है? दानों के लिए देखिए, एक तो नीम की पत्ती जो होती है ताजी, उनका पेस्ट बनाइए आप,
और वहां पर कर लीजिए। और नीम का ही चूर्ण, नीम के पत्तों का चूर्ण या नीम टैबलेट हमारे यहाँ मिलती है, 2 गोली सवेरे 2 गोली शाम को, तुरंत इसका सेवन करना शुरू करिए, बहुत फायदा रहेगा आपको। लेकिन साथ में मिर्ची, अचार, खटाई, जो गर्म चीजें होती, तीखी चीजों का सेवन आप ना करें, तो आपके चेहरा साफ रहेगा। कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि यदि चेहरे पर इस तरह के पिगमेंटेशन या कोई दाने निकलते हैं, एक्ने, पिंपल्स, उसका कनेक्शन मानसिक तनाव से भी होता है। जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, कभी कभार हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है हमारे शरीर के अंदर, उसके साथ भी इनका कनेक्शन देखने को मिलता है। तो कारण के अनुसार उसका चिकित्सा, लेकिन नीम का जो हमने बताया आपको, ये डेफिनेटली आपको कुछ न कुछ फर्क इसमें पड़ेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली किसी कारण से रोग हो रहा है तो उसके लिए स्पेसिफिक औषधि आयुर्वेद में आपको मिलती है। आयुर्वेदिक दवाइयां आपको उससे रोग को जड़ से भगा देती, जड़ से ठीक करती है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे गाजर को लेकर क्या है आज की संजीवनी। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, अगर आईसाइट आपकी कमजोर है, चश्मा लगा हुआ है, तो 1 गिलास गाजर का जूस रोज आप पीजिए। सीजन में आप खूब दबा के इसको सेवन करें, अच्छा आपको फायदा मिलेगा इससे। आंखों की एक्सरसाइज भी साथ में करें, पानी के छींटे भी आंखों में मारें। यदि आपको एनीमिया है, खून की कमी है, तो गाजर, चुकंदर, पालक का जूस आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा पीलिया यदि आपको हो गया है तो पीलिया में भी गाजर का जूस बहुत फायदा करता है, उसका सेवन किया जाए। लेकिन ठंडा सेवन ना करें, उसको बिल्कुल चिल्ड नहीं होना चाहिए। चाहे तो हल्का सा थोड़ा सा गुनगुना पानी उसमें मिलाएं। और अगर कमजोरी है, शरीर में वीकनेस बहुत है, शरीर में ताकत नहीं है, पतले हो गए, दुबले हो गए, धातुओं की कमजोरी है, गाजर को कद्दूकस करें। 1 पाव गाजर को, उसको आधा लीटर दूध में खूब अच्छी तरह से उबाल लें जब तक वो टाइट ना हो जाए। थोड़ा सा चीनी, खांड या शहद मिला करके मीठा करें उसको। शहद डालना है तो ठंडा होने पर डालिए उसमें, और उसको सेवन करेंगे तो आपको बहुत शक्ति मिलेगी। 1 महीना रेगुलर खाएंगे, शक्ति मिलेगी। अगर आपको पिगमेंटेशन है, चेहरे पर काले धब्बे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप गाजर का जूस या गाजर के जूस में थोड़ा सा जो है बेसन का पाउडर मिला करके एक पेस्ट बना करके वहाँ लेप लगाएं, फेस मास्क बनाएं, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया कि गाजर में कितनी सारी खूबियां होती हैं और सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब क्या कोई परहेज या सावधानी भी बरतनी चाहिए? देखिए, परहेज इसमें यही है कि जब जिस प्रकार से आप सेवन करते हैं उसका जो है ध्यान रखना चाहिए। सबसे बढ़िया है कि अगर सर्दियों के मौसम में आप सेवन कर रहे हैं तो सूप बना लें उसका, या बॉइल्ड करके उसको खाएं, पका करके खाएं तो ज्यादा अच्छा रहता है। स्टीम करके खाएं, क्योंकि ठंडा होने से अगर हम उसको ऐसी जूस वगैरह के रूप में देंगे तो वो थोड़ा सा अपच कर सकता है, वायु बढ़ा सकता है कई बार। और दूसरी चीज ये है कि सेवन डेफिनेटली उचित मात्रा में ही करना चाहिए, अनुचित मात्रा में उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, केवल जो है उसी मात्रा में खाएं जो आप आसानी से पचा सकते हैं, जिससे आपको पूर्ण लाभ उसका मिल सके। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज है दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी, मेरे घुटनों में काफी दर्द रहता है और सूजन भी रहता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कहाँ पर दर्द रहता है? घुटनों में दर्द। घुटनों में दर्द रहता है और सूजन भी रहती है? जी। देखिए, हल्दी इसमें बहुत अच्छा काम करेगी। 1 चौथाई चम्मच 1/4 टीस्पून हल्दी 1 कप गर्म दूध में मिला करके रात को सेवन करें, उससे आपको फर्क पड़ेगा। तिल के तेल की मालिश तो हम बताते ही, आपको किसी प्रकार के भी दर्द हो आपकी बॉडी में, कहीं पर स्टिफनेस हो, अकड़ाहट हो, दर्द हो, हल्की फुल्की सूजन हो, तिल के तेल को हल्का सा गर्म करके उससे मालिश करेंगे। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं, आपको समझाते हैं कि कोई भी रोग हो उसको समझना बहुत जरूरी है, उसका मूल कारण को जानना बहुत जरूरी है, और उस कारण को हटाना यानी कि उसको निकालना जरूरी है। बॉडी में अगर कारण बचा रहेगा तो रोग दोबारा आ जाएगा। हमें रोग को दबाना नहीं है, सप्रेशन नहीं करना है, उसको शरीर से बाहर निकालना है। और उसके लिए पूरी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो है बड़ी अच्छी चिकित्सा पद्धति है। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके 0129404040 पे फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी गुत्थियों को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स। बहुत आवश्यक है, और आजकल बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की कमी मिलती है, क्योंकि धूप का सेवन हम नहीं करते हैं।
धूप से इसका मुख्य सोर्स है जहाँ से हमारे शरीर को मिलता है। विटामिन डी मुख्य रूप से हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर में। अगर आपको हड्डियों को मजबूत रखना है, दांतों को आपको मजबूत रखना है, दांतों को स्वस्थ रखना है, तो विटामिन डी की उसमें इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और बहुत अहम रोल प्ले करती है। इसी प्रकार से रोगों से लड़ने की शक्ति भी हमें विटामिन डी देता है। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर हम रोगों से लड़ना चाहते हैं, if you want to fight the disease, लड़ना चाहते हैं, if you want to fight the diseases, then again there is importance of vitamin D. मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। मसल्स मांसपेशियां आपकी अगर स्ट्रांग बने उसके लिए विटामिन डी की आवश्यकता है। इसी प्रकार से जो है विटामिन डी, आपने देखा होगा कई लोग हड्डियों के लिए कैल्शियम वगैरह खाते रहते हैं, लेकिन उस कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की बहुत आवश्यकता है। अगर विटामिन डी आपका कम है या डेफिशिएंट है बॉडी के अंदर, तो आपका वो कैल्शियम जो आप खा रहे हैं किसी भी तरीके से वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो आपके शरीर को फायदा नहीं दे पाएगा। और ये भी माना जाता है एक रिसर्च के माध्यम से कि विटामिन डी प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कई प्रकार के कैंसर्स को भी प्रिवेंट करने में सहायक है। दूध, दही, पनीर इत्यादि का सेवन करना चाहिए। साथ में धूप का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। आधा घंटा, अगर रोज भी नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में 2-3 दिन अगर आप आधा घंटा धूप का सेवन करें तो आपको विटामिन डी काफी मात्रा में मिल जाता है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 01294040404 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।